वेलकम स्विंग निटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड एक्टिविटीज़। आइए देखें किस प्रकार पुराने ऊन से आकर्षित पायदान बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। ये खूबसूरत पायदान बनाना स्टार्ट करते हैं। इस पायदान को बनाने के लिए डिफरेंट कलर के पुराने ऊन का यूज़ किया है। कटर की ज़रूरत पड़ेगी। 8 नंबर सिलाई ली है। किसी भी कलर को आप चूज़ कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। 6 कलियां ये बनी हैं। इन 6 कलियों से पहले ये बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स को बनने के लिए 30 फंदे डलेंगे। सिंपल मेथड से, चोटी नहीं आनी चाहिए, फंदे डालने हैं। सिंगल ऊन से फंदा डालेंगे, उनको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 30 फंदे डालने हैं। ये पूरा पायदान 30 फंदों का बना हुआ है। सिंपल बुनाई डालनी है। 12 सिलाई बनानी है, जिससे 6 लाइन आपको उल्टी बुनाई की सीधी तरफ और उल्टी तरफ भी 6 लाइन दिखेंगी। बीच में यदि आपका ऊन टूट जाता है या टुकड़ा है तो उसमें आप गांठ लगाएंगे अच्छे से। गांठ लगाने के बाद जो गांठ का रेशा है उसको उसी ऊन में घुमा कर बुन देंगे, जिससे ये बाहर की तरफ निकला हुआ ना हो, खराब नहीं लगेगा। और ये जब हम धोएंगे तो ये बाहर निकल के ये खुल नहीं जाएगा। पुरानी ऊन है इसलिए गांठ लगाना है हमें मजबूती से। सिंपल मेथड से उल्टी उल्टी बुनाई डालनी है, सीधी उल्टी तरफ। पूरा पायदान इसी बुनाई से बनाया जाएगा, इसमें और कोई बुनाई नहीं डलेगी। सिर्फ ये पायदान डिफरेंट कलर की ऊन यूज़ करके बनाया गया है। बुनाई चेंज नहीं है कोई भी। 12 सिलाई बनाने के बाद में इस तरह से सीधी तरफ ये 6 लाइन आएंगी। इसके बाद ये 6 लाइन जैसे दिख रही है। 12 सिलाई बनाने के बाद में अब हम ये बूटी बनाएंगे। इसके लिए डिफरेंट कलर की ऊन यूज़ करनी है, ऊन का टुकड़ा यूज़ करना है। सबसे पहले 7 फंदों को सिंपली बना लेंगे उल्टी तरफ से, ऑफ वाइट कलर के ऊन से, जिससे हम कंटिन्यू बुनाई कर रहे हैं। जो बेस है हमारे इस बॉक्स का कलर। ये 7 फंदे बनने के बाद अब हम इसमें डिफरेंट कलर की ऊन को ऐड करेंगे। नीचे का जो लास्ट फंदा है उसमें एक फंदा बनाएंगे। छोटे से टुकड़े से दूसरा फंदा बुनते हुए उनको बाहर निकाल लेंगे। अब दोनों सिरों को पकड़कर खींच देंगे, गांठ लग जाएगी।
नया फंदा नहीं बनाना है, गांठ लगाने के लिए वो फंदा बना था। 2 फंदे ब्राउन कलर के बनाएंगे, 2 फंदे की बुनाई है। और ये जो गांठ का ये टुकड़ा है उसको लपेटते जाएंगे। ये 2 फंदे बनने के बाद इस ब्राउन ऊन को पीछे की तरफ सीधी तरफ पलटा देंगे। उल्टी तरफ से बुनाई डाल रहे हैं। लास्ट के 9 फंदे छोड़ते हुए बीच के सारे फंदे जो बेस कलर ऑफ वाइट है उससे बनाएंगे। उन 9 फंदों में 7 फंदे पीछे के छोड़ के पहले के 2 फंदे ब्राउन कलर से बनाएंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी उनको हम ऐड करेंगे फंदा बनाते हुए। नीचे का हम फंदा लेंगे लास्ट जिसमें फंदा बुना हुआ है, इससे एक फंदा बना के उस फंदे में उस टुकड़े से दूसरा फंदा बुनते हुए बाहर निकाल देंगे और वो फंदा सिलाई से नीचे उतार देंगे और उसको दोनों सिरों को पकड़ के खींच देंगे, गांठ लग जाएगी। इस ऊन टुकड़े को लपेटते हुए 2 फंदे बनाने हैं और इसको सीधी तरफ पलटा देना है। और बाकी फंदे जो 7 फंदे लास्ट के बचे हैं उनको ऑफ वाइट उनसे बनाना है। सीधी तरफ कुछ भी चेंज नहीं करना है, कोई भी कलर जो फंदे जहाँ हैं वैसे ही बुनने हैं। पर हमें एक बात का खास ध्यान रखना है, सीधी तरफ फिनिशिंग होती है हमेशा। 7 फंदे बनाने के बाद में इस ब्राउन ऊन के 2 फंदों को यूँ कंटिन्यू तब बुनेंगे, इस तरह नहीं बनाना है। 7 फंदे बन गए, 7 फंदे बनाने के बाद में जो ऑफ वाइट ऊन है उसको पीछे की तरफ पलटा देंगे, उल्टी तरफ। अब 2 फंदे जो ब्राउन ऊन के हैं उनको बना लिया। ये रेशा है उसको लपेटते जा रहे हैं। अब इसको पीछे पलटा दिया उल्टी तरफ। ऑफ वाइट ऊन को आगे लाके बीच के सारे फंदे बना लेने हैं। ऑफ वाइट ऊन जहाँ ख़त्म होती है बुनाई, इसके बाद उल्टी तरफ इसको घुमा देंगे क्योंकि सीधी तरफ बुनाई कर रहे हैं। अब 2 ब्राउन ऊन के फंदे बना के इसको पीछे की तरफ पलटा देना है। ऑफ वाइट ऊन को आगे ले लेना है। उसके बाद लास्ट के 7 फंदे कंटिन्यू बुनना है। इस बात का खास ध्यान रखना है, ब्राउन ऊन तो पलटेगी ही पलटेगी बुनाई के बाद, पर ऑफ वाइट ऊन सिर्फ सीधी तरफ बुनाई करने के बाद उल्टी तरफ, सीधी तरफ जब हम बुनाई करेंगे तभी उल्टी तरफ पलटेगी। पर बुनाई करते वक्त ब्राउन ऊन जो है उसको हमें लास्ट में पलटाना होता है। तो आप देख लीजिए ध्यान से वीडियो कब हमें पलटाना। देखिए अब उल्टी तरफ बना रहे हैं, ऑफ वाइट ऊन को नहीं पलटाना है। 5 फंदे बना लिए ऑफ वाइट के, 2 फिर ब्राउन ऊन के बनाए ऑफ वाइट वाले। अब जो 2 ब्राउन ऊन के फंदे बने हैं उनको ऑफ वाइट ऊन में बनाना है, बीच के जो पहले 2 ब्राउन बने थे उसके आगे के 2 ब्राउन बनाने हैं। अब हम इसको पीछे सीधी तरफ पलटा देंगे ब्राउन ऊन को और बीच के सारे फंदे 2 फंदे छोड़ते हुए। हाँ, अब ये 2 फंदे बनाने हैं ब्राउन के, पीछे नहीं पलटाना है क्योंकि उल्टी तरफ से बुनाई कर रहे हैं। बीच के 2 फंदे ऑफ वाइट, फिर ब्राउन। अब ब्राउन ऊन की बुनाई यहाँ ख़त्म होती है तो उसको सीधी तरफ पलटा दिया और लास्ट के 5 फंदे बचते हैं उनको लास्ट तक ऑफ वाइट से बना लिया। अभी सीधी तरफ बुनाई आएगी, उस पर ध्यान रखना है। ऑफ वाइट ऊन पीछे की तरफ पलटेगी क्योंकि आगे की बुनाई ख़राब हो जाएगी अगर हम नहीं पलटाएंगे, उल्टा आगे भी हो जाएगा। ये 5 फंदे बन गए, पलटा दिया
दो ब्राउन बना के उनको पलटा दिया, ऑफ वाइट को आगे लिया, उनको दो बीच के फंदे ऑफ वाइट बनाने के बाद उनको पलटा दिया उनकी तरफ, फिर आगे ब्राउन लेके दो फंदे ब्राउन के बना के पीछे पलटा के ऑफ वाइट आगे करके बीच के सारे फंदे ऑफ वाइट बना लिए। सेम इस तरफ भी ऐसे ही करना है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बीच बीच में आप भूल सकते हैं, उसको बाद में आप खोल के उसे ठीक करना पड़ेगा आपको। अभी ये इतनी कंप्लीट हो गई। अब वापस जैसे पहली सिलाई में दो फंदे बीच के थे, वापस वैसे ही हम आ जाएंगे 7 फंदे, 5 फंदे जो ऑफ वाइट है, ये दो जो ब्राउन है उनको भी ऑफ वाइट में चेंज कर लेंगे। वाइट को ब्राउन में किया था, फिर ब्राउन को वाइट में चेंज कर लेंगे। वापस 7 फंदे हो गए। जो बीच के ऑफ वाइट है उनको ब्राउन कलर के वापस बना देंगे, उनको आगे घुमा देंगे ब्राउन वाली। हमने बुन लिया, नहीं बुनाना है, उनको दो फंदे बनाने के बाद आगे सीधी तरफ पलटा देना। ऑफ वाइट को कंटिन्यू रखना है, अब सारे फंदे ऑफ वाइट से बीच के बना लेंगे। दो ब्राउन फंदे जो हैं उनको भी ऑफ वाइट से बना लेना है। बीच के दो ऑफ वाइट कलर हैं उनको ब्राउन से, जो ब्राउन है उनको ऑफ वाइट। आप ध्यान से देखेंगे, इसे मैंने बार बार रिपीट किया है, आपको समझ आएगा। सीधी तरफ जैसा है वैसे ही फंदे जो जहाँ के कलर है वो वहीं रहेगा, बस ऊन पलटाते वक्त ध्यान रखना है। फिर से मैं बता देती हूँ, 7 फंदे बना लिए, उनको उल्टी तरफ पलटा देना है। ब्राउन बनाना है, दो उनको पलटा देना उल्टी तरफ, वाइट ऊन आगे करना है। बीच के सारे फंदे कंप्लीट ऑफ वाइट कलर की ऊन से बुनाई डालने के बाद पीछे पलटा देना है। ब्राउन के दो फंदे बना के उनको पीछे पलटा के ऑफ वाइट ऊन को आगे लेना है। फिर लास्ट के 7 फंदे से कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से ये बुनाई कंप्लीट होती है। अब हमें ऊन को कट करके हटा देना है, ब्राउन कलर की ऊन को। उसको कट करने के लिए आप ध्यान से देखिए किस तरह से कट किया है जिससे बुनाई ख़राब ना हो। 7 फंदे पहले बनाए थे ऑफ वाइट से, अब 8 फंदे बनाएंगे ऑफ वाइट के। 2 ब्राउन ऊन के जो फंदे थे, पहला एक फंदा हम ऑफ वाइट का बना लेंगे। 7 फंदे हो गए ये। अब एक ब्राउन फंदा जो है वो उसको ऑफ वाइट से बना के ऊन को कट कर दिया, और जिस ऊन से बुनाई डाल रहे हैं उसमें गांठ लगा देंगे। टाइट से गांठ लगाएंगे, पर फंदा खींचना नहीं चाहिए। अब हम दूसरा फंदा बुनेंगे। दोनों फंदे बुन के गांठ इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो बुनाई ख़राब हो जाएगी, और जो ये टुकड़ा है उनका उसको लपेटते जाएंगे जिससे ये फिनिशिंग आए, इसमें ख़राब ना दिखे। फिर से देखिए, एक ब्राउन फंदा बना लिया, ऊन कट करके गांठ लगा दी। इस तरह से करने से बुनाई ख़राब नहीं दिखती। दोनों फंदे बुनने के बाद में अगर आप गांठ लगाते हैं तो खिंच भी सकता है। गांठ तो हम तेज ही लगाएंगे, हल्की गांठ लगाएंगे, ऊन में खुल जाएगी। और इस तरह लपेटते जाएंगे ऊन को। ये टुकड़े को बाहर दिखना नहीं चाहिए खुला सा। सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम 8 सिलाई बनाएंगे। जिस तरह 6 लाइन दिख रही थी, अब उस तरह से 4 लाइन दिखेंगी। सिंपली उल्टी बुनाई बनानी है। ये देखिए,
8 सिलाई बनाएंगे तो सीधी तरफ इस तरह से 4 लाइन आएगी। बीच वाली बूटी बनाएंगे। 14-14 फंदे दोनों तरफ आधे आधे कर देंगे, 28 हो जाते हैं। और बीच के 2 फंदे ब्राउन ऊन से बनाएंगे। ये देखिए 9, 10, 12, 13, 14 बीच के 2 फंदे खोल देंगे। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 2 फंदे हमारे ये बचते हैं। इसे ध्यान से देखिए, इसमें फिर से ऊन न जोड़ना, आपको बता रही हूँ। ये टुकड़ा लेंगे, फिर से इसमें एक बूटी बननी है। इस टुकड़े से एक फंदा बनाया, उस फंदे को बाहर निकाल के सिलाई से उतारते हुए दोनों सिरों को खींच दिया, गांठ लग गई। अब ये जो गांठ लगा हुआ ये टुकड़ा है, इसको इसी में लपेटते जाना है। 2 फंदे बनाने के बाद में ब्राउन ऊन को आगे की तरफ पलटा देना है। इसको इस तरह से घुमा के इसी में बुनते जाना है। ये आगे घुमा लिया। अब बाकी सारे उसी ऊन से बनाएंगे, लेकिन उस रेशे को इसमें लपेटते जाएंगे, उसे भूलेंगे। पूरा बॉक्स बनाते हुए दिखाया है, कोशिश की है कि आपको कुछ भी मिस ना हो इसमें और समझ आए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। इसी तरह रिपीट किया, आप ध्यान से देखेंगे नीचे से ऊपर तक जिस तरह बनाया है वो कंटिन्यू वही चीज़ है। जिनको बुनाई आती है वो तो बना ही सकते हैं, और जिनको बुनाई नहीं आती है, जो बिगनर हैं, वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान तरीके से बताया है और शुरू से लास्ट तक पूरा बुन के दिखाया है, जिससे कहीं पर भी कुछ मिस ना हो। बिगनरों को लगता है ना कि इसके बाद क्या करना है, तो वो आसान करने की कोशिश की। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो समझ ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है उसे डालने से। मेरा तो उद्देश्य ये है कि मुझे जो भी चीज़ आती है मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, और आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। जो चीज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आपको अगर समझ नहीं आ पा रही है, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें बताएं, जिससे मेरे से जो गलतियाँ हो रही हैं मैं उसे वापस रिपीट ना करूँ, क्योंकि गलतियाँ खुद को पता नहीं होती। और इसे अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और आगे मैं और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। इस चैनल में सिलाई, कढ़ाई और बुनाई से रिलेटेड आपको जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मिलेंगी। ये आपका दूसरा बॉर्डर मतलब डिज़ाइन तैयार हो गया। दूसरा स्टेप, पहले 2 का था, अभी ये सिंगल का था, अभी कंप्लीट हो गया। अब इसमें ऊन काट देंगे। पहला फंदा बुन के खींच के गांठ लगा दिया, ज़्यादा तेज़ नहीं खींचना है। इस तरह से लपेटते जाना है। दूसरा फंदा अब हम बनाएंगे ब्राउन वाला। 2 ही फंदे लास्ट में बनाए थे। इसे बुनाई का 2 फंदों का जो बॉक्स बनाया है 2 सिलाई का, तो बिल्कुल फिनिश आएगा, बुनाई गड़बड़ नहीं होगी। दोनों फंदे बनाने के बाद गांठ लगाएंगे तो गांठ लगाने में खिंच जाएगा। छोटी सी
साफ नहीं दिखेगी बुनाई की। छोटा सा साइज को खींच लिया, इस तरह दबा दिया क्योंकि स्ट्रेचेबल होती है बुनाई, खींच के हम वापस नॉर्मल कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया। इसमें 8 सिलाई का गैप रखना है। अभी हम इसके बाद 8 सिलाई बनाया था, फिर ये डिज़ाइन डाला था, अभी फिर से 8 सिलाई बनाएंगे। ये बुनाई कंप्लीट हो गई, इसके बाद फिर 8 सिलाई बनाएंगे। 8 सिलाई बनाने के बाद में उल्टी तरफ से बुनाई डालेंगे। 7 फंदे वापस 2 ब्राउन फंदे बनाएंगे, ऐड ऑन करेंगे इसमें ब्राउन कलर की। सेम नीचे जो प्रोसेस आप फिर से चेक कर सकते हैं, इसमें ध्यान से देखिए। नीचे का फंदा लेके फंदा बनाया, इस टुकड़े से दूसरा फंदा बनाते हुए बाहर निकाल दिया, उन फंदे को सिलाई से उतार के खींच दिया, गांठ लग गई। 2 फंदे सिर्फ बनाने हैं, उनको इसको लपेटते जाना है इस तरह से, आसानी से इसको पलटा देना है आगे। ये नहीं है कि ब्राउन ऊन है तो ब्राउन में ही लपेटेंगे, अभी ऑफ वाइट ऊन से बुनाई चल रही है तो उसमें भी लपेटते जाएंगे। उनकी तरफ है वो, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता खींच के हमें इसको बुनते जाना है इसी में। धागा निकला हुआ इस तरह से। इस तरफ भी 9 फंदे हैं, लास्ट के 7 फंदे छोड़ के पहले के 2 फंदे ब्राउन कलर से इसमें ऊन ऐड करेंगे। फंदा बनाते हुए गांठ लगा देंगे, फंदे की सिलाई से उतार देंगे, गांठ लग गई। लपेटना ध्यान रखें। इस तरह से ये बुनाई कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिए, आसानी से समझ आएगा। इजीली तरीके से मैंने बताया है, कोशिश की है। इसी तरह से और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑफ वाइट बना के उल्टी तरफ पलटा दिया, 2 ब्राउन बना के उल्टी तरफ पलटा दिया। अब ऑफ वाइट वाली आगे पलटा के सारे फंदे बीच के बना लेंगे। इस तरफ पलटा दिया, बुनाई ऑफ वाइट वाली 2 ब्राउन बना के पलटा देंगे और इसको आगे लेके बाकी फंदे बना लेंगे। फिर चेंज करना है। 7 फंदे थे ऑफ वाइट, अभी हम 5 फंदे बनाएंगे। 5 फंदे बनाने के बाद में 2 जो ऑफ वाइट छोड़े हैं इसको ब्राउन उल्टी तरफ ही रहने देंगे। उनको ऑफ वाइट को ये 2 ब्राउन फंदे बनाएंगे और जो 2 ब्राउन है उनको ऑफ वाइट उनको यही उल्टी तरफ ही रहने देंगे, सीधी तरफ नहीं घुमाएंगे। अब 2 ये ब्राउन बना के अब हम इसको सीधी तरफ पलटा देंगे ब्राउन ऊन को। इसकी बुनाई अब नहीं है, यहाँ पर सीधी तरफ बनेंगे। उसी तरह इस तरफ भी बनाएंगे। 2 ब्राउन फंदे पहले के बना के जो 2 ब्राउन थे वो ऑफ वाइट बना देंगे। उसके आगे के 2 फंदे ब्राउन बना देंगे और ब्राउन को आगे की तरफ पलटा देंगे।
इसमें लास्ट के 5 फंदे बना लेंगे। सीधी तरफ जो कलर जहाँ है वैसे ही बनाएंगे, पर उनको ऑफ वाइट उनको ध्यान रखना है पलटाते वक्त दोनों ही उनको बुनाई ख़राब ना हो। छोटी सी बूटी बनी हुई है और उसमें गड़बड़ हो गई तो फिर वो दिखेगी नहीं फिनिशिंग। इसको घुमाना है इस तरह से, बुनना नहीं है उनकी तरफ। अब घुमा के इसको आगे ले आना है, इसको पीछे करके ब्राउन को बीच के फंदे बना के इसको फिर उल्टी तरफ घुमा देना है और ब्राउन वाली आगे ले जाके 2 फंदे बना के वापस उल्टी तरफ घुमा देना है। ऑफ वाइट को आगे ले जाना है। इसी प्रोसेस से इस तरफ भी कंप्लीट करेंगे। ये जो 2 ब्राउन फंदे थे उल्टी तरफ उनको ऑफ वाइट कर दिया और जो ऑफ वाइट थे उनको ब्राउन कर दिया। उनको आगे घुमा के 2 ब्राउन थे अगल बगल के उनको ऑफ वाइट करना है। इस तरह से बुनते हुए ये बुनाई कंप्लीट करनी है। और लास्ट में जिस तरह धागा कट करते हैं उस तरह ही ध्यान से एक ब्राउन फंदा बना के धागा कट करना है, गांठ लगानी है, फिर तब उसके बाद दूसरा ब्राउन फंदा बुनना है। उससे बुनाई खिंचेगी नहीं और फिनिशिंग आएगी। और जो कुछ भी चेंज करेंगे तो हम उल्टी तरफ से करेंगे, सीधी तरफ नहीं कुछ भी करेंगे। सीधी तरफ वैसे ही बनाते जाएंगे। फंदा कट करना है, गांठ लगाना है, सब उल्टी तरफ से। ऊन चेंज करनी है उल्टी तरफ से। इसको धागे को लपेटना ना भूलें। कट करने के बाद फिनिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बुनाई कंप्लीट होती है। अब हम नीचे जिस तरह 12 बीच में 8-8 का गैप दिया था, नीचे 12 बनाया था, उसी तरह 12 सिलाई ऊपर बनाएंगे। और उसके बाद में ये बॉक्स कंप्लीट होता है।
जब हमारी 12 सिलाई बन जाएंगी तो उसमें 6 लाइन आती हैं इस तरह से। फिर से आपको दिखा देते हैं, ये इस तरह से उल्टी उल्टी बुनाई की। बीच में 8-8 लाइन है, 8-8 सिलाई बनाई है, 4-4 लाइन दिख रही हैं और नीचे और ऊपर 12 सिलाई बनी है। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें कली बनाएंगे। कली बनाने के लिए दूसरा कलर ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ऐड करें, इसमें 2 कलर का भी बना सकते हैं। कलर ऐड करने के लिए ये वाला बॉक्स, इस कलर का काम ख़त्म। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ दूसरा कलर ऐड करने के लिए वो ऊन काट के हटा दी। यहाँ पर हम टाइट से गांठ लगाएंगे। पहला फंदा टाइट होना चाहिए गांठ लगाने के बाद, ढीला नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा बड़ा धागा लेंगे, ऊन लेंगे, सॉरी। पहला फंदा हमने बनाया, इस ऊन को साइड में लेके इसी में लपेट के बुनते जाएंगे, जैसे पहले बताया था आपको। ध्यान से देखिए किस तरह लपेट के बुन रही हूँ। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है, उल्टी तरफ की। इस तरह लपेटते जाएंगे, इजीली बुनते जाएंगे इसी में, तो फिनिशिंग आएगी। आगे लटका हुआ नहीं होगा साइड में कहीं पर भी, क्योंकि काफ़ी ऊन जुड़ेंगे इसमें कई बार, तो सुई से टाकने पर वो फिनिशिंग नहीं आती। खींच के थोड़ा इसी में लपेट देंगे और बुन देंगे इस तरह से। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। कहीं कोई रेशा नहीं, इस तरह पूरी सिलाई बुन लेंगे। उल्टी पूरी सिलाई बनाएंगे। इसी तरह सिंपल। अब बीच में ये गांठ आ गई, इस गांठ को इस तरह नहीं छोड़ना है, जैसा मैंने पहले बताया था। इसको भी लपेटते जाएंगे, उठा हुआ नहीं छोड़ देना है इसको, इसी में। ये दिखना नहीं चाहिए। और कोशिश करें कोई भी गांठ आए, कोई भी गांठ लगानी है तो हम उल्टी तरफ ही उसको बुनना है, हमें सीधी तरफ नहीं लाना है। एक सा हाथ चलाना है। एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम एक सिलाई सीधी तरफ की बनाएंगे, क्योंकि कुछ भी हमें स्टार्ट करना है तो उल्टी तरफ से ही हम स्टार्ट करेंगे। एक सीधी सिलाई है, एक सिलाई सीधी तरफ, मतलब 2 सिलाई बनानी है। सिंपल। दो सिलाई बन गई, एक सिलाई उल्टी तरफ, एक सीधी तरफ। अब हम यहाँ से बुनाई स्टार्ट करेंगे। ये टोटल हमारे 30 फंदे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये 30 फंदे हो गए। अब इन 30 फंदों को डिवाइड करना है। 2 फंदे इस तरफ, 2 फंदे उस तरफ, 2, 2, 4, 2, 6, इस तरह से 7 जोड़े दोनों तरफ डिवाइड किए। 7 दूनी 14। अब बीच में बचे 2 फंदे, ये लास्ट में 2 फंदे आएंगे, तो आपने ये फंदे आधे, ये 7 जोड़े इस तरफ हो गए, मतलब 14 फंदे, 14 फंदे इस तरफ हो गए, 7 जोड़े। तो इसका मतलब हमें 7 फंदे घटाने हैं और 7 फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से मैंने इसलिए बताया कि आपको इजीली लगे, आप ज़्यादा फंदों का ही बनाएं तो आपको डिवाइड करने में आसानी हो। पहला फंदा सिंपली लिया सिलाई में
और ऊपर से नीचे तरफ सिंपल घुमा दें, लपेट दें। लपेटते हैं, एक बारी ऐसे लपेट दिया और फंदा बन दिया। 2 फंदे का एक फंदा हो गया, बढ़ गया एक फंदा। बीच में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल लास्ट तक बनाना है। 2 फंदे छोड़ने हैं, उनको बुनना नहीं है। पहला फंदा बढ़ा, पूरे पहला फंदा बनाने के बाद पूरी सिलाई बना ली। लास्ट के 2 फंदे छोड़ दिए, उनको नहीं बनाना है, मतलब एक जोड़ा। अब वापस घुमा के पूरा लास्ट तक सिंपली सारे फंदे बुन के फिनिश करने हैं। इसको 2 फंदों को नहीं बनाना है। सीधी तरफ बुनाई कर रही हूँ, सिंपल ही बनना है, कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। 2 फंदे सिर्फ छोड़ना है सीधी तरफ। अभी फिर दूसरा फंदा बढ़ेगा, सेम उसी तरफ ऊन को लपेटना है सिलाई में, ऊपर से नीचे से लाते हुए एक फंदा बुन लेना है, एक फंदा बढ़ जाएगा। इसी प्रोसेस से आप बढ़ाएं, फिनिशिंग आएगी। लास्ट तक बनाएंगे। 2 फंदे पहले छोड़े थे, अब 4 फंदे छूटेंगे, मतलब 2 जोड़े छूट गए। इन 2 जोड़ों को नहीं बनाना है। घुमा के हर सिलाई में 2 फंदे छोड़ते जाना है। 7 फंदे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 जोड़े छूटेंगे, मतलब 14 फंदे छोड़ देंगे। इधर से ऊपर से कम होते जाएंगे, नीचे से उतने फंदे छूटते जाएंगे। इसी तरफ फिर तीसरा फंदा बढ़ेगा, सेम घुमाना है, नीचे से ऊपर से लेके नीचे वापस लाके एक फंदा। 3 फंदे बढ़ गए, 3 जोड़े छूट गए, मतलब 6 फंदे। इनको नहीं बनाना है। ये देखिए, एक लाइन यहाँ फिनिश होती है पहले जोड़े में, एक दूसरे जोड़े में, तीसरे जोड़े में। अब चौथी वाली लाइन हम सीधी सिलाई बना के कंप्लीट करेंगे। जब हम उल्टी तरफ आएंगे तब हम चौथा जोड़ा छोड़ेंगे, तो वो बुनाई आपको दिखेगी, तो उससे अंदाज भी लगेगा आपको। चौथा फंदा बढ़ा रहे हैं। ये चौथा जोड़ा छोड़ा, सीधी तरफ बनाएंगे तो ये बुनाई हमारी लाइन कंप्लीट होगी। अब ये पूरा हम सीधी तरफ पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब 5वां फंदा बढ़ रहा है, इस तरह लपेटना है एक बारी और फंदे को बुन लेना है। 2 फंदे हो जाएंगे। 5 फंदे हमारे बढ़ गए। अभी 6वां जोड़ा छोड़ दिया। इस प्रोसेस से सात फंदे बढ़ाने हैं। ऊपर के फंदे कम होते जा रहे हैं। हर सिलाई में 2 फंदे छोड़ने हैं 7 फंदे बनाते वक्त। ये देखिए, इसी तरफ बनाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। अब इस सिलाई को, सीधी सिलाई को पूरा बना लेंगे।
ये इस तरह से ये बन के देखिए तैयार हुआ है कितना फिनिशिंग के साथ। अब हम उल्टी तरफ आएंगे। अब हम यहाँ पर फंदे घटाने शुरू करेंगे। जैसे सिंपली 2 फंदों का एक फंदा करते हैं, हम सिंपल उसी तरह घटाएंगे। फिर से देखिए आप इसे 2 फंदों को एक साथ लेना है खींच के और एक फंदा कर देना है। एक फंदा घट गया। अब नीचे हमने 14 फंदे छोड़ दिए थे, मतलब 7 जोड़े। अब इनको बिनते हुए 2 फंदे फिर छोड़ेंगे, मतलब एक जोड़ा छोड़ेंगे। अब हमारे 8 जोड़े हो जाएंगे नीचे। ये 2 फंदे छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक जोड़ा और छोड़ दिया, मतलब एक फंदा घटा। इस तरह से घटाते घटाते लास्ट में 2 फंदे बचेंगे। नीचे से बुनना बंद कर रहे हैं, ऊपर से 7 फंदे घट जाएंगे, वापस 30 फंदे हो जाएंगे। 30 फंदे टोटल होने चाहिए वापस। हर बारी मैं आपको गिन के बता रही हूँ जिससे प्रॉब्लम ना आए। अब दूसरा फंदा घटेगा, 2 फंदों का एक करना है सिंपल। अब 2 फंदे और छोड़ेंगे, एक जोड़ा, नीचे 9 जोड़े छूटेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव 3 4 5 6 7 8 9। अब ये फिर सीधी तरफ पूरे बना लेंगे। पूरे इसी तरह से 7 फंदे घटाने हैं। हर सिलाई में 2 फंदे छोड़ते जाने हैं, चाहे घटे या बढ़े। हर सिलाई में 2 फंदे छोड़ने हैं। जितने फंदे छोड़ोगे उतने फंदे लास्ट में बचेंगे। 2 फंदे बचेंगे, 1 जोड़ा छोड़ते जा रहे हो आप। तीसरा फंदा घटा, 10 जोड़े नीचे छूटेंगे। टोटल हमें 14 जोड़े छोड़ने हैं, मतलब 28 फंदे छोड़ने हैं। 6 7 8 9 और 1 10। 3 फंदे घट गए। चौथा फंदा घटा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से फिनिशिंग आ रही है। तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 जोड़े छूट गए। चार फंदे घट चुके हैं। पांचवा फंदा घटेगा। सात फंदे बढ़ेंगे, 7 फंदे घटेंगे। पाँच 10 11 12 जोड़े छूटे। इससे अंदाज लगता रहेगा 5 फंदे घट गए आपके। अब छठवां फंदा घट रहा है।
अब 13 जोड़े, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 5 फंदे लास्ट में ये बचे 6 जोड़ों के बाद। अब आप देखिए, इससे अंदाज़ लग जाएगा। 5 फंदे ये सिंपल सीधी तरफ से बना लिए, 7वां फंदा घटाया, 2 फंदों का 1, 4 फंदे हो गए, 1 फंदा बुन लिया, 1 जोड़ा छोड़ दिया, 2 फंदे बचे लास्ट में। 14 जोड़े ये हो गए आपके, सॉरी आपके इसमें 14 जोड़े छोड़ने के बाद लास्ट के 2 फंदे बचते हैं। 5 फंदों में बनाना होता है, तो इससे आपको ये, इसलिए मैंने ये बताया है, पूरा दिखाया है कि आपको प्रॉब्लम ना हो फंदे घटाने में। लास्ट में 1 फंदा घटाने के बाद 1 ही फंदा बढ़ाना और 2 फंदे छूट जाएंगे। अब हम नई ऊन जोड़ेंगे, नया कलर जोड़ेंगे ऊन का। अब इसको हटा दिया हमने, उस ऊन को काट के, जैसे हमने पहले हटाया था बॉक्स बनाने के बाद में नीचे वाला, और जिस तरह नीचे ऐड किया था 2 सिलाई सिंपल बनाई थी, उसी तरह सिंपल 2 सिलाई पहले बनानी है। एक उल्टी तरफ सिलाई बनेगी, उल्टी तरफ से ऊन जोड़ रहे हैं तो सीधी तरफ की कंप्लीट करनी होगी, 2 सिलाई सिंपल बनानी है। ऊन को उसी तरह गांठ जो लगाई है तो उसको हम उसमें ही लपेट के बुनते जाएंगे। ये पूरी सिलाई उल्टी बन गई। अब इसी तरह हम सीधी तरफ एक सिलाई बनाएंगे। दो सिलाई कंप्लीट कर ली। अब वापस फिर जैसे हमने पहली वाली कली बनाई थी उसी तरह इसे भी बनाएंगे। 7 फंदे फिर बढ़ेंगे, 7 फंदे फिर घटेंगे, उसी तरह हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जोड़े छोड़ते जाएंगे। इनको घुमाना है, लपेटना है एक बारी, लपेट के और एक फंदा बनाना है। पहला फंदा एक फंदे का 2 फंदा हो जाएगा। अब पूरी सिलाई बना लेनी है लास्ट तक, सिर्फ 2 फंदों को छोड़कर। फिर उसके बाद हर सिलाई में 2 फंदे छोड़ते जाने हैं, वहाँ चाहे फंदा घटे या बढ़े। आप जब भी ये बनाएं तो एक कली कंप्लीट करके रखें और दूसरी ऊन ऐड करके रखें। जिस तरह आपको टाइम हो, ये लास्ट में ये 2 फंदे नहीं बनाने हैं, इस तरह छोड़ते जाएं। उससे क्या होगा कि आपको भूल नहीं होगी। मान लीजिए आपने 7 फंदे बढ़ा के छोड़ दिए, फिर आपको घटाना है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, भूल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह से फिनिशिंग आनी चाहिए। इस तरह बुनाई करके ये वाला पल्ला पूरा तैयार किया था। ये बॉक्स बनाने के बाद में ये 6 कलियाँ बनानी है आपको। आप कलर कैसे भी चूज़ कर सकते हैं। फिनिशिंग के साथ अभी आपकी 6 कली बनके तैयार हो गई। 6 कली बनने के बाद में जो लास्ट की कली है हमारी, आप ये देखिए, लास्ट में सेम कलर से 2 सिलाई सीधी तरफ और 2 सिलाई उल्टी तरफ बनानी है, सिंपली बिना घटाए बढ़ाए। ये कंप्लीट हो गया। घट के पहले 7 फंदे बढ़ाए, फिर 7 फंदे घटाए, ये टोटल 30 फंदे हो गए हमारे बचे हैं। अब सिंपल उल्टी तरफ है हमारा ये एक सिलाई, ये सिंपल बना लेंगे, कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, पूरे 30 फंदे।
ये छठवीं कली पर करना है, हर कली पे नहीं करना है। एक सिलाई बन गई, ये लास्ट वाली कली पे करना है। अब हम सीधी तरफ दूसरी सिलाई बनाएंगे। टोटल 4 सिलाई बनानी है। लास्ट कली पर बहुत ध्यान रखिए। सिंपली जैसे पहली कली बनाई थी, दूसरी कली बनाना आपको बताया था, उसी तरह सिंपल आप पूरी 6 कली कंप्लीट कर लेंगे। छठवीं कली पे आपको ये करना है। एक सिलाई सीधी तरफ बन गई, एक तरफ 2 सिलाई आपकी कंप्लीट हो गई, 2 और बनानी है। एक एक दोनों तरफ हो गई। अब एक सिलाई और उल्टी तरफ बनेगी। टोटल 4 सिलाई बनानी है। अब ये दूसरी उल्टी तरफ दूसरी सिलाई बन रही है, मतलब तीसरी सिलाई। फिर से रिपीट करती हूँ, 2 सिलाई उल्टी तरफ बनेंगी सिंपल, 2 सिलाई सीधी तरफ। पहली सिलाई उल्टी तरफ बनाई, दूसरी सिलाई सीधी तरफ बनाई, तीसरी सिलाई उल्टी तरफ बना रही हूँ पूरे फंदे, चौथी सीधी तरफ बनेगी। इसके बाद सिलाई हो गई पूरी, 2 उल्टी तरफ हो गई, एक सिलाई सीधी तरफ कंप्लीट करेंगे। 4 सिलाई के बाद 5वीं सिलाई बनाने के लिए उल्टी तरफ आएगी। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। सीधी तरफ ये सिलाई कंप्लीट होती है सिंपली। 2 सिलाई सीधी तरफ बनी, 2 सिलाई उल्टी तरफ बनी। टोटल 4 सिलाई बनानी है। अभी उल्टी तरफ 5वीं सिलाई आती। 5वीं सिलाई में सिंपली हमें सारे फंदे घटा देने हैं। 2 फंदों का एक फंदा करते जाना है लास्ट तक। सारे फंदे इसी तरह घटा देने हैं। आप ध्यान से देखिए, 2 फंदे का एक फंदा बनाया, फिर उसी सिलाई में लेके फिर 2 फंदे, वो फंदे से दूसरा एक और फंदा दूसरी सिलाई से लेके एक साथ बनाते जाना है। इस तरह घटा देने हैं सारे फंदे, और टाइट से नहीं घटाने हैं, हल्के हाथों से घटाने हैं, नहीं तो वो खिंचाव आ जाएगा। इस तरह से पूरे फंदे घटा देने हैं। ये हमारा एक पीस तैयार हो गया। घटने के बाद लास्ट का एक फंदा बचेगा, ऊन कट करके उसके अंदर से निकाल के खींच के नॉट लग जाएगी। इस तरह से आपको कट करके उसके अंदर से निकाल के खींच देना है। ये गांठ लग गई। इस तरह से ये 2 पार्ट बन गए, 2 और बनेंगे। टोटल 4 बनेंगे। ऐसे 4 बनाने हैं टोटल आपको। 2 बन चुके, 2 और बनाने हैं। ये हमारे 4 पार्ट बन के तैयार हो गए। 2 में मैंने ऑफ वाइट कलर से बॉक्स बनाया है और 2 मैंने पिंक कलर से बॉक्स बनाया है। आप कैसे भी आप बना सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। अभी इसको सिलना बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए, डिफरेंट 2 हो गए। सबसे पहले ये बीच का जो हिस्सा है इसको सिलना बताएंगे। आप देखिए, इस तरह से सिलना है। आप ध्यान से देखिए। जो लास्ट वाली कली है उसका एंड पहली कली पे होना चाहिए। जो बॉक्स बना है उसमें नहीं आना चाहिए। इस तरह से आप सेंटर बना के इसको सिलें। सिंपल टाँके लेने हैं, धागे से सिलना है, ऊन से दिखेगा। और आप कोशिश करें कि कलर, जिस कलर का सिलाई कर रहे हैं उस कलर का धागा लें। सीधी तरफ से हमने मोटा टाँका लिया,
कली को कली के किनारे से बिल्कुल मिलाना है, बॉक्स पे नहीं जाना है। अब हम उल्टी तरफ हमने घुमा दिया। ये ऊन काट के इतना बड़ा है, इसको काट के हटा के इसी में सिल देंगे दबा के। उल्टी तरफ से यहाँ पक्की सिलाई करनी है, इसको ऐसे दबा के सिलते जाना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और इसको ज़मीन पे रख कर सिलें, कपड़े की तरह नहीं सिलना है। मजबूती से गांठ लगा के धागा कट करना है, अंदर डाल के खींच के इसी तरह से चारों पार्ट सिल लेंगे। एक बार ये और देखिए, कली का सेंटर कली से मिलाना है, ना कि बॉक्स के एंड से, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से सेंटर बनाना है आपको। ये इस तरह से सेंटर मिलना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो शो ख़राब हो जाएगी। और ये धागा कट करके इसी में सिल देना है इस तरह से। आप चाहे ज़मीन में रख के सिलें या नीचे ऊनी लगा कर सिलें, अगल बगल पीस को रख कर सिलना है, चढ़ाना नहीं है सिलाई करते वक्त, नहीं तो ये ऊन है, मोटा है, दिखेगा और गंदा लगेगा। सिलाई करते वक्त बहुत ध्यान देना है, मजबूती से धागा काटना है। इसी तरह से चारों पार्ट सिल लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल कली से मिल रहा है, ऐसे ही इसको भी सबको इस तरह से सिल लेना है। अब इनको जोड़ना कैसे है, एक ऑफ वाइट वाला बॉक्स वाला पल्ला लिया और एक पिंक वाला। घड़ी की सुई जिस तरह से चलती है उस तरह से ये डिज़ाइन आपको सेट करनी है क्लॉकवाइज। ये जो दोनों धागे ये हैं, इनको गांठ बांध देनी है, क्लॉकवाइज चलना है, इनको अच्छे से गांठ बांध देनी है। अब उल्टी तरफ इसको गांठ बांध के काट देना है, इतना काटना है छोड़ के, बिल्कुल एंड तक नहीं काटना है, थोड़ा बड़ा काटना है और उसको दबा देना है इसी में। और नीचे रख के सिलाई करनी है अगल बगल रख कर। इसको अच्छे से इसमें दबा देना है। बिल्कुल अंदर तक बहुत सारा नहीं लेना है, जो हमने फंदे डाले हैं, और उसका किनारी एक लाइन लेके सिलना है, बहुत मोटा मोटा नहीं सिलना है।
बुनाई खराब नहीं होनी चाहिए। किनारे के फंदे लेकर सिलते जाना है, जो चोटी आती है लास्ट में उनको लेकर सिलते जाना है। जो हमारी ये तिकोने की नोक है ये बॉक्स की, वो नोक इधर मैच होनी चाहिए बीच में, इस तरह से इसके सेंटर में, इधर उधर नहीं जानी चाहिए। आपको खींच के जैसे भी आपको एडजस्ट करना है कि बुनाई एक हाथ की होगी तो वो बराबर ही सारे पार्ट आएंगे। ऊन भी एक सी लेनी है, ये नहीं है कि कोई पतली ऊन है या कोई मोटी ऊन है। इन बॉक्सों के लिए एक साइज़ की ऊन लेनी है। पतली ज़्यादा है तो उसे आप डबल कर लीजिए, पुरानी ऊन है, क्योंकि बहुत ऊन इसमें नहीं लगती, बहुत कम ऊन में ही ये बन जाता है। देखने में लग रहा है कि बहुत सारी ऊन लगेगी, नहीं, इसमें बहुत सारी ऊन नहीं लगेगी। आप छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं तो उससे चल जाता है। अब ये देखिए ये मिल गया। अब ये कली की जो नोक है, सिर्फ पिंक कलर का बॉक्स जहाँ ख़त्म होता है उसमें ही मैच करके सिलना है, यहाँ तक। बहुत ध्यान रखना है इस तरह से, लेकिन इसको इस तरह से पकड़ के नहीं सिलना है, इसको ज़मीन पे रख कर सिलना है, अगल बगल रख कर। अगल बगल के फंदे लेने हैं, इसी तरह से आपको जोड़ते जाना है। ये दो बॉक्स आपने सिल लिए, एक साइड का हिस्सा सिल गया। यहाँ से मजबूत करके धागा तोड़ना है। धागे में गांठ लगाने के बाद में उसमें थोड़ा अंदर की तरफ धागे को खींच के तब काटेंगे आप खींच के। ये नहीं है कि यही गांठ लगा के तुरंत उसको रेशा नहीं दिखना चाहिए। ये कटिंग के धागे का भी, सिलाई के धागे का भी, सिलाई खुल सकती है। अच्छे तरह उसे भी इसी में दबाना है, गांठ वाले धागे को वापस रिपीट करके। देखिए इस तरह से फिनिशिंग आनी चाहिए। अभी दो ये पल्ले जुड़ गए, अभी तीसरा ऑफ पिंक के साथ ऑफ वाइट वाला लगाएंगे। क्लॉकवाइज लेना है। अब उसी तरह इसको भी सिल लेंगे। कोने मिलाना बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। इस कोने को इस बॉक्स के कोने से मिलाना है। सिर्फ बॉक्स में ही सिलना है इस कोने को। धागा डबल चौबल ले सकते हैं, धागे से ही सिलें, क्योंकि दो कलर की ऊन है। ऊन लेते हैं कोई भी तो वो अलग से दिखेगी। अभी ऑफ वाइट या ग्रे कलर के धागे को आप यूज़ करेंगे तो उसमें मैच कर जाएगा, तो वो दिखेगा नहीं पीछे से। सिलाई कढ़ाई कुछ भी करते वक्त हमें मैचिंग का, धागों का बहुत ध्यान रखना होता है, और कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें कौन से कलर कहाँ लगाने हैं, कहाँ पर क्या सुंदर लगेगा। तभी सिलाई हो, कढ़ाई हो या बुनाई हो, उसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी हम इसमें डार्क सारी कलियां बना देते तो बहुत गंदा लगता। अगर हम इसमें एक से चारों बॉक्स बना देते तो डिफरेंसेस नहीं पता लगते। हम बना सकते हैं, एक से सारे बॉक्स बना सकते हैं,
और कोई भी बुनाई हो, कुछ भी हो, वो कलर ऊन के कलर पे डिपेंड करती है कि हमें हमेशा बुनाई कलर डिसाइड करके ही डालनी चाहिए कि जिस तरह की हमारी ऊन है उसमें उस तरह की डिज़ाइन डालनी चाहिए। एक कलर की डिज़ाइन है, एक कलर के ऊन का बनाना है कुछ भी, तो उसमें उभरा डिज़ाइन होना चाहिए। और 2 कलर की है तो उसमें उभरा हुआ डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें मैंने बूटियाँ डाली हैं तो इसमें अलग से दिखेगा, तो लाइट है तो डार्क कलर यूज़ किया है इसमें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। 3 पार्ट हमारे जुड़ गए। अभी चौथा वाला, जिस तरह पहले में गांठ लगाए थे, इसको हमने गांठ लगा दिया मजबूती से और थोड़ा बड़ा काटेंगे और इस कटिंग वाले ऊन को इसी में दबा के सिल देंगे। इससे क्या होगा कि गांठ हमारी लगी हुई है, अगर इसका छोटा सा हिस्सा काट देते तो वो खुल भी सकती है। अब ऐसे इसमें दबा के सिल दिया, वो गांठ खुलेगी नहीं, उसमें दबा के सिला रहेगा। ये उल्टी तरफ से देखिए सुंदर लग रहा है, सीधी तरफ से कितना अच्छा लगेगा। बताया आपको जैसा मैंने कि कलर कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। और इसके किनारों का बहुत ध्यान रखना है। पूरा सिल के आपको बताया है ये, इसलिए कि कहीं पर डाउट ना हो, इसीलिए ये इतना लंबा वीडियो हो गया है। कोई फ़ायदा नहीं कोई चीज़ भी मैं अपलोड करूँ या कोई भी करता है और उसको बीच में थोड़ा सा बना के दिखाने के बाद में फिर ये होता है कि यार इसमें आगे ये कैसे करना है। 2 पल्ले जोड़ने के बाद तीसरे पल्ले में प्रॉब्लम आती है, चौथे पल्ले में प्रॉब्लम आती है सिलने में। इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती है तो आप मुझे कमेंट करें। आपको इसको बनाने के बाद ज़रूर 2 से 4 बार वीडियो देखना पड़ेगा। सिलने के लिए आपको देखना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न होती है सिलने में कि इसको जोड़े कैसे, कहाँ से जोड़ें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। मैंने आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगल बगल रखकर सिलना है, कपड़े की तरह नहीं सिलना है। पास पास टाँके लेने हैं। बॉक्स पे ही ख़त्म होना चाहिए ये कोना। गांठ लगाने के बाद में इसको अंदर थोड़ा वापस लेके सिलाई में और धागा काटना है। एक तरफ का लास्ट बचा है, उसको भी इसी तरह नीटली सिल लेंगे। आपको कैसा लगा ये डोरमेट, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये पायदान को नोचेस भी बोलते हैं इंग्लिश में।
ये सिलाई कंप्लीट हो गई। किनारे में अच्छे से मजबूती से नॉट लगानी है और सिलाई में वापस अंदर तक थोड़ा धागा ले जाके ये इस तरह सिल के तैयार हुआ है। इस पे ये ऊन पड़ा हुआ है, ना कि कोई भी रेशे हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।